आप देख रहे हैं सच भारत ऑफिशियल। मैं राजीव रंजन। अभी मेरी मौजूदगी मौर्या लोक में है। नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पे है, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। उनका मांग है वेतन कालीन हड़ताल पे हैं। उनका 35 सूत्रीय मांग है, उसमें से कुछ मांगा नहीं गया है। उनका मेन मांग है कि वेतन दैनिक वेतन भत्ता इनका मेन मांग है। जितने भी कर्मी हैं अभी सीएम आवास को आवास घेराव के लिए अभी चलने वाले हैं। उसका हम लाइव दिखाएंगे। तो घेराव करने जा रहे हैं जी, इसलिए हम लोग अतिशयंत हो चुके हैं सर। इसलिए सीएम आवास घेराव हम लोगों का सभी जो भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, हम लोग दलितों को पूरा कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हम लोग का हक अधिकार नहीं दिया जा रहा। सरकार खुद कहती है नरेंद्र मोदी जी ने तो हम गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम लोग गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर गरीबों के लिए कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, आज तक कोई किसी ने कुछ नहीं किया। हम लोग सफाई मजदूर हैं। हर सफाई में हर तरह का नर्क, कोई भी नर्क हो, हम लोग सफाई करने का काम करते हैं, लेकिन हम लोगों का पेमेंट बहुत कम है। 17 साल 16 साल 15 साल 18 साल से लोग कार्य कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, उन लोगों को अभी तक परमानेंट नहीं हुआ। नगर आयुक्त बोल रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगा। नगर आयुक्त मजदूर विरोधी है। नगर आयुक्त हड़ताल करने से पहले अपने सभी पर कर्मचारियों पर FIR कर दिया। अरे हमारा हक अधिकार है, अगर हम अपना हक अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, आप हड़ताल से पहले कार्रवाई कर दीजिएगा, तो ये कहाँ की इंसाफ है, कहाँ के अन्याय है। 144 हम लोग 144 धारा भी लगा दिए हैं। लग गया तो क्या होगा, देखेंगे। अरे हम लोग सफाई मजदूर है, देखेंगे। मेयर मिलने नहीं आए हैं क्या आप लोग से? मेयर मिलने नहीं आए? मेयर शुरू से मजदूर विरोधी है और मजदूर विरोधी रहेंगे भी। उन्होंने कहा था तो हम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिए। पटना के जनता उन्होंने मेयर बनाई, लेकिन आज तक जमीनी हकीकत पर कोई काम नहीं है। अगर चाहते हैं तो सरकार तक की बात नहीं, पटना नगर निगम के बोर्ड के जो बैठक होता है, स्थायी समिति के बैठक होता है, इसी में दैनिक मजदूरों का निर्णय निकल जाता है। ये लोग लेकिन नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं जैसे हो और सही रहो, अपना बाल बच्चा को अच्छा से पढ़ाओ नहीं, अच्छे से खिलाओ नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, हमको जितना साल से नौकरी काम कर रहे हैं, उसको दैनिक मजदूरों पर जो काम कर रहे हैं उसको सभी को परमानेंट हो, ताकि हमारा बच्चा अच्छे से 2 वक्त रोटी खा सके, अच्छे से कपड़ा अच्छा कपड़ा पहन सके। इसमें मत यही गुजारिश है सब डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट जो अपने सरकार अपने डिस्ट्रिक्ट को मगर हम लोग का जो मांग है वो लोग हम लोग का दम ये बनाए हुए कुत्ता के जैसा बेच रहे हैं। आज सीएम आवास घेराव कर रहे हैं। अगर इससे कोई प्रमाण नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? मांग क्यों नहीं मिलेंगे? अरे हम लोग क्या गलत कर रहे हैं? अरे हम लोग मेहनत का मजदूरी मांग रहे हैं, और क्या? अरे मजदूरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस आप लोग से यही गुजारिश है। सीएम आवास घेराव करने जाना है जी हाँ, सीएम आवास हम लोग घेराव करेंगे और उन लोग के बताएंगे कि हम लोग का जब समय आता है, कोरोना काल आता है, तो हम लोग का कर्म योद्धा बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री हम लोग का गोड़ धोते हैं, गमछा रखते हैं कान्हा पर, लेकिन जब काम निकल जाता है तो हम लोग का बद से बदतर करवा दिया। 10,000 रुपया भी महीना मिल रहा है, 5,000 रुपया हम किराया देते हैं। कैसे मेरा घर खर्चा चलेगा, कैसे मेरा बीवी बाल बच्चा पढ़ेगा? ये सरकार नहीं सोच रहे हैं, सीधा सोच रहे हैं सबको लिए विभाग के लिए खाता खुला हुआ। नगर निगम कर्मचारी इतना बढ़िया काम कर रहा है, उसका सफाई बिना कोई नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमारा सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सीधे सोच रहे हैं कि आउटसोर्सिंग में 10,000 रुपया करोड़ घोटाला हुआ, उसको जांच नहीं करवाते हैं, इसीलिए आउटसोर्सिंग को बहाल दिया जाता है। और जो दैनिक वाला को कहते हैं कि ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे, कर देंगे। हम लोग से कमीशन नहीं लेते। आउटसोर्सिंग वाला से जितना भी लेबर बहाल होता है उन लोग से कमीशन लिया जाता है। 18,000 उसको नाम पर उठाता है और 9,000 रुपया पेमेंट करता है। ऐसा दलाली मतलब के खत्म नहीं करना चाहते हैं सरकार।
कि दलित विरोधी मेरा सरकार है। मेयर मेरा दलित विरोधी है, नगर आयुक्त मेरा दलित विरोधी है, नगर विकास मंत्री जो भी बना है वो दलित विरोधी है। 2024 और 25 में यही दलित, महादलित, ओबीसी, एसटी बता रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। अरे यार हमसे भी आके पूछो कि हम मारपीट कर रहे हैं कि नहीं। हम मारपीट कर रहे हैं तो करो FIR, भेज दो जेल। डरने का क्या बात है भाई इसमें? हम मारपीट करेंगे तो जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मारपीट हम कर नहीं रहे। आप लूट रहे हैं, करप्शन नहीं दे रहे हैं, आप उल्टा कह रहे हैं कि ये लाठी चला रहे हैं, ये डंडा चला रहे हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे इनको गुंडागर्दी करना होता तो ये नगर निगम में आके 9,000 का वेतन पर नौकरी करते। अरे कितना लोग सड़क पर बाइक लेके, मोटरसाइकिल लेके छिनतौरी कर रहा है, लाखों कमा लेता है। ये झाड़ू देने का इनको क्या जरूरत है भाई? ये झाड़ू दे रहे हैं और इन पर आरोप लग रहा है FIR में कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। अरे कहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं भाई? कौन गुंडागर्दी कर रहा है? एक आदमी FIR इसके पहले गुंडागर्दी का इनके ऊपर है तो दिखा दीजिए। अरे गुंडों का तो हिस्ट्री होता है ना। ये सफाई मजदूर का गुंडा का हिस्ट्री कहाँ से आ गया? नगर आयुक्त कहाँ से पब्लिश कर रहे हैं कि गुंडों का हिस्ट्री है? इनको बार बार हम आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग अपनी तैयारी करिए। हड़ताल से बड़ा अस्त्र हमारे पास कुछ नहीं है, न लाठी न डंडा, कुछ नहीं। सबसे बड़ा अस्त्र है मजदूरों के पास और वो संविधान प्रदत्त अधिकार है और वो है हमारा हड़ताल। हम उसको कर रहे हैं, उससे ऊपर कोई हमारे पास अधिकार नहीं है। हम इसको करेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। इस हड़ताल को टूटने नहीं देंगे। आप ये संकल्प कीजिए ना, अपने किसी साथी को पकड़ के पीटने से हमको कोई फायदा नहीं है। अरे पहला दिन लोग, कुछ लोग नहीं आए, दूसरा दिन आ गए, जो दूसरा दिन नहीं आए वो तीसरा दिन आ गए, जो तीसरा दिन नहीं आए वो चौथा दिन आ गए, जो बाकी बचे हैं 5वां दिन शामिल हो रहे हैं। अरे सब लोग आ जाएंगे, हड़ताल पर सब लोग आएंगे। हम कोई वार्ड काउंसिलर एक आध हमारे बोल रहे थे कि हमको आप लोग क्यों कहते हैं कि हम प्रशासन के दलाल हैं। हमने कभी किसी को नहीं कहा। किसी वार्ड काउंसिलर के बारे में वो निर्वाचित है, उनका अपना सम्मान है, हम क्यों कहेंगे। लेकिन उनसे अपील जरूर करेंगे कि उनको चाहिए कि उनके मोहल्ले में, उनके वार्ड में यही सफाई करते हैं, यही पटना को चकाचक कर रहे हैं, तो इनके सम्मान की लड़ाई हो रही है तो भागीदारी निभाना चाहिए। आप सबों को याद होगा कि 8 फरवरी 2020 मेयर को भी सुनाई पड़ रहा होगा और जितने वार्ड काउंसिलर उस समय थे जो निर्वाचित होकर फिर लौटे हैं उनको भी सुनना चाहिए और उस डॉक्यूमेंट्स को, उस कागज को खोल करके पढ़ना चाहिए कि 8 फरवरी 2020 को यहाँ समझौता हुआ था। उस समझौता पर महापौर का भी दस्तखत है, नगर आयुक्त का भी दस्तखत है, ये स्थायी समिति के जो सदस्य हैं उनका भी दस्तखत है। अब दस्तखत करने वाले मुकर रहे हैं, दस्तखत करने वाले कह रहे हैं कि ये मांग हम पूरा नहीं कर सकते। तो आपने क्या उस दिन धोखा देने के लिए दस्तखत किया था क्या? आंख में धूल झोंकने के लिए दस्तखत किया था क्या? सफाई मजदूरों के आंख में मिर्च झोंकने के लिए दस्तखत किया था क्या? ये जवाब कौन देगा? आप एग्रीमेंट भी करते हैं और बाद में कहते हैं कि हम तो दे नहीं सकते हैं। एग्रीमेंट क्या किया? वो एग्रीमेंट नगर निगम कोर्ट से अप्रूव है। तो हम ये बात जब उठा रहे हैं तो भैया किसकी क्यों लग रही है, मिर्ची क्यों लग रहा है, मैं क्यों गलत बात बोल रहा हूँ, आके बता दो, हम हड़ताल समाप्त कर देंगे। लेकिन बात सही बोल रहे हैं, जवाब आपके पास है नहीं तो हमको कहते हैं कि लोग मोटरसाइकिल चल रहा, मोटरसाइकिल पर इतना झूठ बयान और इतनी झूठी बातें प्रचारित की जा रही है। इससे आपको बचना है, इससे बचना है। और इस बार नगर आयुक्त रोलर चलाना है, आदमी पर चलाने रोलर। महापौर जो निर्वाचित होके आई है आग में झोंक दे सारे सफाई कर्मियों को। हम लोग मानेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए हड़ताल पर समझौता करना है करिए, और नहीं तो एक एक आदमी को जेल भेज दीजिए। हम तो कहें अरे गाड़ी लगाओ, 10 मिनट नहीं लगा देते हैं, गाड़ी लगाइए, हम लोग बैठ जाते हैं, चलिए